कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस या कोई अदर स्टेट पीसीएस, खास करके यूपीएससी में भी ऐसे अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, और कोई भी चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग देखे होंगे कि ऐसे अगर ये ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से सवाल आता है, खास करके ये दोनों दो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। एक इतिहास से रिलेटेड होता है जो आप लोग इसे भली भांति जानते हैं, और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है ये इकोनॉमिक्स का भी ये टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये टॉपिक दोनों सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत ही कम शब्दों में इसके पूरे फैक्ट को समेटने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे गए हैं अब तक। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे बारे में जो अनुमान लगाना हो लगा लेना मेरे भाई, क्योंकि हमारा वीडियो, हमारा जो है वीडियो की क्वालिटी, हमारा वाइट बोर्ड, हमारी लिखावट या हमारा वीडियो एडिटिंग, ये सब देखकर मेरे भाई आप हमारे बारे में कुछ भी अनुमान लगा सकते हो। लेकिन सही यही है कि आप लोग इसे अगर एक बार ठीक से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको पता लगेगा हाँ इस वीडियो में क्या कुछ खास है। तो हम चलिए शुरू करते हैं ये अपना टॉपिक कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, यानी जब अंग्रेज यहाँ अपने भारत में शासन कर रहे थे तो वो लगान को वसूलने के लिए, किसानों से लगान को वसूलने के लिए से भारत में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किए। तो मेरे भाई चलिए इसी को हम लोग एक एक करके डिटेल से अच्छे से समझते हैं, जिससे आपके जहन में ये उतर जाए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी फैक्ट ना छूटे, सभी फैक्ट आसानी से याद हो जाएं। तो मेरे भाई ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने जो सबसे पहला मुख्य रूप से 3 प्रकार का वो भू राजस्व व्यवस्था बनाए थे। पहला था अस्थाई बंदोबस्त। मेरे भाई आप लोग भली भांति जानते हैं 1793 में कॉर्नवालिस ने बनाया था अस्थाई बंदोबस्त को। और दूसरी जो व्यवस्था बाद में बनाई गई, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो 1820 में बनाया गया। किसने इस व्यवस्था को बनाया था कि टॉमस मुनरो एंड ये रीड ने, इसका नाम था टॉमस मुनरो एंड ये रीड, ये बनाया था। और जो तीसरी व्यवस्था थी मेरे भाई महलवाड़ी व्यवस्था, जो 1822 में बनाया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो ये हुआ। तो अब हम इस पर एक एक करके अच्छे से डिटेल से बात करते हैं मेरे भाई। जो पहली व्यवस्था बनाई गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये 1793 में बनाया गया था। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने बनाया था। कॉर्नवालिस को आप लोग जानते होंगे मेरे भाई, यह भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक है। ये हमारे भारत में इस समय जो पुलिस सिस्टम काम करती है, यह इसी कॉर्नवालिस का ही देन था। तो मेरे भाई ये हो गया। और कॉर्नवालिस ने ये स्थायी बंदोबस्त को कुल कितने क्षेत्रों पर अपने, यानी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, ब्रिटिश भारत क्षेत्र का कहने का मतलब है मेरे भाई पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का तो वो था नहीं, हर एक क्षेत्रों पर कब्जा, यानी जितने क्षेत्र पर भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा था, जितने क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का शासन था, उतने क्षेत्रों के 19% पर, यानी ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश क्षेत्र के कुल 19% क्षेत्र पर यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और कैसे कैसे क्षेत्रों में, कैसे कैसे जगहों पर लागू किया गया था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर यह अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और इसमें जो है ये जमींदारी सिस्टम बनाया गया था। ये क्या था मेरे भाई? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है। अस्थायी बंदोबस्त में ये कहा गया कि अब हमेशा हमेशा के लिए जो गाँव की ज़मीन है, किसान की ज़मीन है, इसके असली मालिक जो होंगे वो जमींदार होंगे। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, कई नाम इससे जाना जाता है। ये जो जमींदारी व्यवस्था लागू किया 1793 में कॉर्नवालिस ने, इसमें ये भूमि का जो मालिकाना हक दिया वो जमींदार को दे दिया। कहा कि अगर किसान समय पर लगान नहीं चुका पा रहे हैं तो वो उसकी ज़मीन नीलाम होकर जो है वो जमींदार की हो जाएगी। तो ये इसमें बताया गया। और क्या कहा गया इसमें जो है कुल कहा गया, अंग्रेज जब ये सिस्टम बनाए थे तो कहे थे जितना जमींदार जितना लगान वसूलेगा उसका 11 भाग किया जाएगा, और उस 11 भाग में से 10 भाग जो है सरकार का होगा, यानी अंग्रेज़ों का होगा। तो 11 भाग में से 10 भाग मेरे भाई तो अंग्रेज़ों का होगा, और 11 भाग में से 1 भाग जो है वो जमींदार का होगा। तो ये होगा। आप लोग इससे अनुमान लगा चुके होंगे अब तक कि अंग्रेज वो जमींदार चाहेंगे कि हम कितना ज़्यादा वसूल लें, जितना ज़्यादा वसूलेंगे हमारा भाग उतना ही बढ़ेगा। तो अंग्रेज किसानों को निचोड़ कर इतना निचोड़े कि किसान एकदम से बर्बाद हो गया, कृषि बर्बाद हो गई, जो है अकाल पड़ने लगा, लोग भूखे मरने लगे, और सरकार को उतना लाभ नहीं हो रहा था। सरकार को लगा कि यार किसान बर्बाद हो जाएगा तो हमें लगान कौन देगा, हमारी सरकार कैसे चलेगी। तो उसने ये व्यवस्था हटाने का प्रयास किया।
पहले तो अंग्रेजों ने इसे 1994 में, मेरे भाई इसको ध्यान समझिए, 1994 में अंग्रेजों ने सूर्यास्त नियम को लागू किया। आप लोग सोचेंगे सूर्यास्त का नियम क्या है। अंग्रेजों ने जमींदार से यह कहा कि जिस डेट को, एक डेट हम आपको दे देंगे, अगर उस डेट को सूर्य डूबने से पहले आप लगान को हमारे पास नहीं लेकर आए तो आपकी ज़मींदारी चली जाएगी और किसी नीलाम कर देंगे, किसी दूसरे को ज़मींदार बना दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था थी, सूर्यास्त का नियम 1994 में बनाया गया था। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें जो है 10 भाग जो है अंग्रेजों सरकार का होता था, एक भाग जो है जमींदार का होता था। जमींदार बहुत ज़्यादा वसूलने के लिए, अपना बड़ा भाग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वसूलता था, जिससे कि हमारा भाग बड़ा बन जाए। कार्नवालिस इस व्यवस्था को बनाया था। ब्रिटिश भारत को 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। इन क्षेत्रों पर लागू किया गया था। इसमें भूमि का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया था। तो ये हो गया इससे रिलेटेड जो फैक्ट था। और सूर्यास्त का नियम जाने गए हैं अब क्या होता है। अब दूसरी व्यवस्था जो उन्होंने बनाई, ये जो है पहले तो कहा कि हाँ, अस्थायी व्यवस्था में जब अंग्रेज बनाए थे, इसमें कहे भैया ये ऐसे ही चलेगा हमेशा, लेकिन बाद में अंग्रेजों को लगा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था को बदलना चाहिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में आया। कौन लेकर आया मेरे भाई, इसके जन्मदाता कौन था? टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है जनक माने जाते हैं। और रैयत का मतलब होता है मेरे भाई जो है किसान होता है। तो इसका नाम ये रैयत क्यों रखा गया? कहा कि भैया ये जो जमींदार होते हैं किसानों को निचोड़ ले रहे हैं, किसान मरने लगेगा तो हमें लगान कौन देगा। इसलिए अब जमींदार किसान, ये जो भूमि का मालिक जमींदार नहीं होगा, किसान खुद ही होगा। किसान खुद लगान जो है अपना ज़मीन उगाएगा और लगान जो है सरकार को ले जाकर देगा। तो ये इसमें व्यवस्था बनाई गई कि अब जमींदार को जो बीच में जो है एक जो कह सकते हैं हम चैन बना दिया गया था, बीच में जो है मेडिवल बना दिया गया था जमींदार को हटा दिया गया, सीधे किसान ले जाकर सरकार को अपना लगान देगा। और यह व्यवस्था जो है पूरे भारत के 51% पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन तीनों में कौन सी व्यवस्था सबसे बड़े क्षेत्रों पर लागू किया गया था। तो ये था मेरे भाई ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 51% क्षेत्रों पर, ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू किया गया था। बम्बई, मद्रास, आगरा ऐसे क्षेत्रों में लागू किया गया था। और सबसे पहले ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी मेरे भाई, सबसे पहले यह तमिलनाडु में लागू किया गया था। आज का पहले ये तमिलनाडु नहीं था ये, तो ये आज का जो तमिलनाडु है यहीं पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। और इसमें बताया गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में अब ये जो है भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया। किसान अपनी ज़मीन का खुद मालिक हैं, वो लोग खुद जो है अपना लगान लेकर सरकार को देंगे। इसमें तो जमींदार को दे दिया गया था, अगर किसान नहीं चुका पाएगा तो वो ज़मीन जो है जमींदार के पास जमींदार की हो जाएगी। और इसमें कहा कि नहीं, ये किसान की ही ज़मीन रहेगी। फिर बाद में देखा कि हाँ, इसमें भी कमी आ रही है, कुछ किसान कंजूसी कर रहे हैं, नहीं चुका पा रहे हैं, जो है बकैती कर रहे हैं, जो आनाकानी कर रहे हैं। तो फिर बाद में जो है वो इसमें सुधार करके 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था को बनाया गया। आप लोग सोच रहे होंगे महाल का मतलब क्या होता है मेरे भाई। ये महाल का मतलब होता है मुखिया। तो इसमें क्या, इसलिए इसका नाम रखा गया कि हाँ, जैसे यहाँ पर रैयत नाम दिया गया था तो इसके जब मतलब अब कि रैयत का मतलब किसान, अब भूमि का मालिकाना हक किसान को दिया गया। इसी प्रकार महालवाड़ी यानी अब भूमि का मालिकाना हक गांव के मुखिया को दे दिया गया। यानी जो गांव का मुखिया होगा वही जो है लगान को वसूलेगा और वही ले जाकर सरकार को पहुंचाएगा। तो ये इसमें लागू किया गया ऐसा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया था। किसने इसके रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन था? तो हॉल्ट मैकेंजी नाम का ये जो व्यक्ति थे अंग्रेज, तो इसने जो है महालवाड़ी व्यवस्था को बनाया। और महालवाड़ी व्यवस्था पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के जो है 30% क्षेत्रों पर लागू किया गया था, ये जान लीजिए आप। और किन किन क्षेत्रों में? उत्तर प्रदेश और जो आज का मध्य प्रदेश, पंजाब, ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर कुल ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था में हमें पता है, मैंने बताया भी अभी आपको कि इसमें जो है भूमि का मालिकाना हक गाँव के मुखिया को दिया गया था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो ऐसे आपको सवाल, कई ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे कि हाँ, ये सबसे पहले कौन सी व्यवस्था बनाई गई, सबसे बाद में कौन बनाई गई, किस व्यवस्था में, मतलब कौन सी व्यवस्था सबसे बड़े क्षेत्र पर लागू किया गया, कौन सी व्यवस्था सबसे छोटे पर क्षेत्र पर लागू किया गया, किस व्यवस्था में जमींदार मालिक होता था, किस व्यवस्था में किसान होता था, किस में गाँव का मुखिया होता था, और किन किन क्षेत्रों में लागू किया था, मतलब कौन कौन सी व्यवस्था को कौन कौन से व्यक्ति ने बनाया था, इसके जनक कौन है। तो ऐसे बहुत सारे आपको फैक्ट मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है लाभदायक सिद्ध होंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया बहुत ही अच्छे ढंग से।
अगर हम मेरे भाई इसके प्रभाव की बात करें, अगर आपको लिखना होगा तो प्रभाव क्या होगा मेरे भाई, ये सब व्यवस्थाएं लागू करने से किसान की दयनीय स्थिति, किसान की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। और क्योंकि इसमें लगान को वसूलने का ये जो व्यवस्थाएं बनी थी, इसका पूरा उद्देश्य यही था कि कितना से कितना ज़्यादा हम लगान को वसूल लें। अंग्रेज़ों का यह भी एक लक्ष्य था कि हमें अपने देश से पैसा न लाना पड़े। यहाँ से जो कच्चा माल खरीद के ले जाते थे, उनको लगता था कि हमें यहीं से लगान वसूलें और उसी लगान के पैसे से हम कच्चा माल यहाँ से खरीदें और इसी कच्चा माल को अपने यहाँ भेजें और माल को तैयार करके फिर लाकर यही भारत में ही उसको बेचें। तो अंग्रेज़ों का ये उद्देश्य था। तो इस व्यवस्था से जो है अंग्रेज़ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती, और किसान की स्थिति बिगड़ती गई, कृषि व्यवस्था चौपट होती गई और अधिक से अधिक लगान उगाने के लिए किसान जो है ये खाद्यान्न फसलें न उगाकर वो लोग जो है वाणिज्यिक फसल उगाने लगे, जिससे कि वाणिज्यिक में फ़ायदा ज़्यादा होगा तो हम किसान जो है सरकार का लगान आसानी से दे सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देश में जो है अकाल पड़ने लगे, लोग भूखे मरने लगे, कृषि की स्थिति बिगड़ती गई, किसान बर्बाद होता गया और लोग जो है कृषि व्यवस्था से तंग आकर लोग किसी के यहाँ, किसी की खेती चली गई लगान न देने की वजह से, कोई जाके ज़मींदार के यहाँ काम करा, कोई मजदूर बन गया, कोई अपने ही खेत में मजदूर बन गया। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत सी देखी गई, इसका प्रभाव बहुत पड़ा, जिससे कि कुल मिला जुला कर ये ब्रिटिश का जो कृषि क्षेत्र था, अपने भारत का जो कृषि व्यवस्था थी, ये पूरी तरीके से चौपट हो गई। तो इन सभी को हम लोगों ने देख लिया, जितनी भी इसमें फैक्चुअल बातें थी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में लिए किसी अच्छे से कंसेप्ट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।